हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको चित्र वर्णन पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमारे 2 चित्रों को हमने आपको समझा दिया है। एक जिसमें कि हमारा कौन सा था, एक उद्यान वाला था जिसमें हमारे बच्चे खेल रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। दूसरे में हमने देखा कि एक बारिश का चित्र आया तो उसको हमने कैसे बनाया। एक और अब हमारे सामने आता है कि भाई उद्यान का ही चित्र है एक ये, जिसमें कि वृक्ष लगे हुए हैं। एक हमारा छोटा सा जलाशय यानी तालाब भी दिख रहा है, उसमें हमें 2 उसमें बतख भी दिख रही हैं, फूल खिलते हुए भी दिख रहे हैं, आकाश में हमें पक्षी भी दिख रहे हैं। एक ये अध्यापिका हैं, ये भी खड़ी हुई हैं, ये बच्चों को लेके घुमा रही हैं। महिला है, अब महिला में अगर अध्यापिका उसमें लिखा होगा तो हम उसको, हाँ देखिए इसमें है हमारे पास मंजूषा में अध्यापिका शब्द भी है, तो भाई मैम अपने छोटे छोटे छात्रों को, बालकों को दिखाने के लिए लाई। और देखो यहाँ पे ये जो आम भी दिख रहे हैं, ये फलों को भी देख रहा है बच्चा। बच्चों को फल दिखते तो कैसे अच्छे से देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बस चित्र वर्णन क्या है भाई, जो चित्र में दिख रहा है उसके अनुसार आप लिख दीजिए हिंदी के वाक्य और उनको बना लीजिए संस्कृत में। यही हम दोनों में, उन लास्ट वीडियोस में भी हमने यही चीज़ सिखाई, वही चीज़ हम आपको बार बार कह रहे हैं कि चित्र वर्णन से बिल्कुल भी अपन को घबराना नहीं है और उसके हमें पूरे मार्क्स लेने हैं। कैसे लेने हैं, बहुत आसान है। देखिए थोड़ी सी भी अगर प्रयास किया ना तो ये हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। आपका 1 मार्क्स भी नहीं कर सकता। हम आपको स्वयं का भी उदाहरण दें तो आप मतलब ये बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे 6th क्लास से शुरू हुई थी 10th क्लास तक, तो 50 मार्क्स का होता था उस टाइम पे। हमारा तो MP बोर्ड था। MP बोर्ड में 50 में से हमारे 49 या 48 से कभी भी मार्क्स कम नहीं आए, हमेशा 50 आउट ऑफ 48 या 50 आउट ऑफ 49। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मैथ्स जैसे मार्क्स होते हैं संस्कृत में। कोई एक अगर आपने सही चीज़ लिखी हुई है, जैसे राम को शब्द लिखा और आपने रामम लिख दिया, तो भाई सही है ये, इसका मार्क्स आपको पूरा ही मिलना है, कटना नहीं है। इसमें से कोई नहीं कट करेगा क्योंकि इसका आपने अर्थ सही बताया है। ठीक है। बाकी जैसे देखिए और जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरिकल सब्जेक्ट जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जब आप थ्योरी इतनी सारी लिखते हैं तो 5 मार्क्स का होगा कोई भी क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स में से फिर क्या हो जाता है भाई, थोड़ा बहुत कट कर लेते हैं। क्यों? देखिए टीचर्स की कोई दुश्मनी नहीं होती है कि 5 मार्क्स की में से आपको 4 दे दें या 3 दे दें मार्क्स। वो इसलिए कहते हैं कभी 3.5 भी मिल जाता है, 4.5 भी मिल जाता है। 5 आउट ऑफ 5 बहुत कम मिल पाता है। बोले क्यों मिल पाता है? बोले इसलिए मिल पाता है, क्या होता है कि हमारी कुछ कुछ तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो जाती है, वो भी ना हो, वो भी नहीं हो, वो भी हमारी सही हो जाए, तो फिर भी हर एक शिक्षक को जो भी चेक करने वाला होता है, जब वो थ्योरी चेक कर रहा होता है तो उसको ये बैलेंस, ये थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना होता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं इस बच्चे को मैं 5 दे रहा हूँ, या तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, उसमें कहीं से कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई हो, तो भाई फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। लेकिन क्या होता है कि उसको आधे नंबर का मार्जिन इसलिए लेके चलना पड़ता है कि भाई इसमें ऐसा नहीं हो कि इससे बेटर कोई मिल जाए, तो फिर दोनों में डिफरेंस होना ज़रूरी होता है कि भाई हो सकता है इसने ये लिखा है कि उससे भी थोड़ा बेटर भी लिखा हो और उससे बेस्ट भी किसी ने आंसर दिया हो। तो थ्योरेटिकल में इसलिए कम होते हैं। बाकी ऐसा टीचर की कोई वो नहीं रहती है, कोई इंटेंशिप नहीं रहता है कि बच्चों के काटने ही है, ऐसा उनके अंदर कोई भी भावना नहीं रहती है। उनके लिए तो सभी बच्चे समान हैं। ठीक है। तो जो हमारा संस्कृत जो होता है, संस्कृत में एक्यूरेसी बहुत रहती है, एक्यूरेट मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैथ्स में मिलते हैं ना आपके सूत्रों के, जैसे आपने फॉर्मूलाज लगाए और सॉल्व किया और बिल्कुल सही, तो ऐसे ही संस्कृत में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कि एक्यूरेट मार्क्स होते हैं, कटते नहीं है वहाँ पे। ठीक है। तो वही चीज़ हमें बस एक्यूरेसी अपन को लेके चलनी है, और वही हमने आपको चित्र आधारित वर्णन में सिखाया है। इसमें रचनात्मक कार्य होता है, ये अपने आप से स्वयं से रचना करनी होती है। सहायता उनने क्या कह दी कि एक चित्र दे दिया और कुछ मंजूषा में भी उन्होंने शब्द दे दिए। तो क्या करेंगे आप, मंजूषा के पहले शब्दों के अर्थों को देख लीजिए। तो बोले क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं? बोले पश्यंती का अर्थ आ रहा है देख रहे हैं या देखते हैं। बोले देखते हैं शब्द क्यों कह रही हैं मैम आप? क्योंकि अंति शब्द लगा हुआ है। तीतः अंति, पश्य धातु होती है देखना, और अंति शब्द उसका बहुवचन रूप हो गया, यानी एक नहीं बहुत सारे लोग देखते हैं या देख रहे हैं। देखते हैं शब्द या देख रहे हैं शब्द, रहा रही और प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है जो टेंस,
उसमें इंग्लिश में अलग अलग बनते हैं, लेकिन संस्कृत में उसके लिए लट लकार ही चलता है। ठीक है, तो कभी भी रहा रही का भी प्रयोग करिएगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि रहा रही के लिए कोई अलग क्रिया हमें लगानी हो। जैसे उसमें आईएनजी लगाते हैं ना, स्विमिंग लगा देते हैं, वॉकिंग लगा देते हैं, गिविंग लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन इसमें हमारे लट लकार की ही क्रियाएं चलाएंगे, आप धातु रूप चलाएंगे, गलत नहीं होंगी। तो जैसे देख रहा है, देख रहे हैं, रहा है क्यों नहीं कहेंगे, बोले क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है, बोले दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं। ठीक है, पश्यंती। उद्यानयस्य, स्यल शब्द लगा दिया, उद्यान का अर्थ निकाला है। सह यानी साथ, बालका यानी एक नहीं है, बहुवचन के बहुत बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं। ठीक है, बहुत सारे बालक है। पुष्पाणी, एक पुष्प नहीं है, बहुवचन के पुष्प यानी बहुत पुष्प, यहां लिखे देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा हमारे, बहुत सारे यानी संख्या में अधिक पुष्प। भाई उद्यान में जाओगे तो क्या एक ही पूरे उद्यान में एक फूल दिखेगा क्या, नहीं। अध्यापिका, यहाँ पे एक शिक्षिका है, कोई आपकी अध्यापिका यानी आपकी टीचर है, शिक्षिका लिख दें इसको। भाई दोनों ही अपने, हम हिंदी में भी इनको जानते हैं, इनका कोई ऐसे अर्थ बताने की वो नहीं है। दो होती तो हम कहते थे दो, अध्यापिका के संग में लिखा होता अध्यापिके और लिखा होता अध्यापिका, तो यहाँ होता कि दो अध्यापिकाएं होती तो यहाँ पे हो जाता अध्यापिके। बहुत सारी होती तो बहुवचन का रूप आ जाते, लेकिन यहाँ पे अध्यापिका यानी एक अध्यापिका है। वर्तकः, वर्तक किसको कहते हैं, बोले बतख को कहते हैं। वर्तका और वर्तिका और वर्तकः, तो वर्तकः शब्द का अर्थ होता है हमारा क्या, बोले बतख। अब एक है, दो है, तो वो हम देख लेंगे कि एक दिख रही होगी तो एक के लिए दिख देंगे, दो होंगी तो दो के लिए बता देंगे। तडागे, तडागे का अर्थ क्या होता है, तालाब। तालाब, और एक ही मात्रा कह रही है कि ये सप्तमी विभक्ति में बना दिया है, इसका अर्थ क्या है, तालाब में। जैसे उद्याने, विद्यालये, विद्यालय में, मैं शब्द बताना है, सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए। ठीक है, नपुंसक लिंग शब्दों में तो एक ही मात्रा आप आंखें बंद करके लगा दीजिएगा एक वचन के लिए। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में बच्चे बैठे हैं तो पुस्तकालये बालकाः उपविशन्ति। यही कहें कि विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं तो विद्यालये, विद्यालये छात्राः पठन्ति। ठीक है, वही जो मैं शब्द आपको, घर में बालक रहता है, घर में राम रहता है तो गृहे बालकाः निवसति। ठीक है, तो यहाँ पे तडागे का अर्थ क्या, एक ही मात्रा कह रही है कि इसका अर्थ निकालिए तालाब में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया, देखिए देख रहे हैं शब्द बता दिया, उद्यान का बता दिया, साथ बता दिया, बालक है, बहुत सारे बालकों के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे पुष्प हैं, एक अध्यापिका भी है, बतख है, यहाँ पे तालाब है। ये चीजें अपने पास, ये शब्द हैं अपने पास, इनको अपन को प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम लिखते हैं। अब हमने क्या कहा कि सबसे पहले अपनी खुद की कल्पना को विकसित कीजिए। इसका अर्थ ही ये है कि भाई आप जब बेटा आप लोग 10th क्लास में आ चुके हो तो कम से कम 4-5 लाइन क्या आप अपने आप से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रचनात्मक कार्य इसीलिए दिए जाते हैं कि हम इतनी संस्कृत पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये टेस्ट ये होता है कि आप कहीं रट के तो नहीं आए हैं। बोले नहीं रट के नहीं आए, हमें आता है, लिखेंगे हम सही। कैसे लिखेंगे, क्या करना है, सबसे पहले चित्र को देखना है और चित्र, जिस चीज का चित्र है पहले तो एक लाइन उसी की लिख दीजिए। बोले यह एक उद्यान का चित्र है, यह एक उद्यान का चित्र है। और अगर उसको उद्यान को थोड़ा सा सुंदर भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं यह एक सुंदर उद्यान का चित्र है, क्योंकि उसमें देखो वो बतख भी दिख रही तो हमें सुंदर दिखाई देती है कि नहीं, तो हम एक के बाद एक सुंदर शब्द भी जोड़ सकते हैं। यह एक सुंदर उद्यान का चित्र है। दूसरा, अब आप क्या बताओगे, उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं। हमने क्या कहा, जो चीजें उसमें दिख रही हैं, वृक्ष दिख रहे हैं, वृक्ष बता दो। वहां तड़ाग दिख रहा है, तड़ाग बता दो। तड़ाग में हमारे तालाब में हमारी बतख दिख रही हैं, वो बता दो। इस पे फल लग रहे हैं, वो भी बता दो। अध्यापिका खड़ी है, वो भी बता दो। बालक बालिकाएं हैं, वो भी लिख दो। वाक्य बना दीजिए। आप तो वाक्य बनाते चले जाइए, फिर तो अपने आप
जैसे हिंदी के वाक्य आपने बनाने शुरू किए, एक बार आपने अपने माइंड को किया कि हाँ अब मुझे इसको देख के अपने वाक्य बनाने हैं, तो एक नहीं तो 1000 वाक्य आ जाएंगे आपको। तो यह एक सुंदर उद्यान का चित्र है। उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो आप क्या कहेंगे? उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं। एक नहीं है ना, देखो बहुत सारे वृक्षों पर फल लगे हुए हैं। क्या है? वृक्षों पर फल हैं। वृक्षों पर फल है। फिर और क्या है? वहां एक, यहां कर दीजिए, वहां लिख दीजिए, यहां एक अध्यापिका बच्चों के साथ क्या कर रही है? घूम रही हैं। घूमते हुए तो दिखा रही है, घूमी तो रही है, दिखा रही है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? यहां एक अध्यापिका बच्चों के साथ अब हमने साथ शब्द क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे सह शब्द था, इसलिए कुछ इनको भी ध्यान रख के हम अपने बना रहे हैं वाक्य। बोले कहते यहाँ एक अध्यापिका बच्चों के साथ घूम रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और कैसा कह रहे हैं हम क्या कि बच्चा क्या देख रहा है? बोले फलों को देख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे देखो, बल उसका अलग ही, पहले आम देखे उसने देखे तो उसका मन पहले वहीं चला गया। तो क्या कह रहे हैं कि एक बालक, या एक बालक नहीं, अब एक देखेगा क्या दूसरे बच्चे की आंखें बंद करके खड़े रहेंगे? नहीं, तो हम कहेंगे बच्चे फलों को देख रहे हैं। बच्चे किसको देख रहे हैं? बोले फलों। अच्छा, और भी अकेले केवल फलों को के लिए हमें नहीं बताना हो, हमें ये भी बताना हो कि बच्चे वृक्षों को, फलों को, पुष्पों को देख रहे हैं। तो भाई सब लिख दीजिए, बोले फलानी लिख दीजिए, वृक्षाः लिख दीजिए, वृक्षाः फलानी, तड़ाग है, और यहाँ पे लिख दीजिए पुष्पाणी, बहुवचन में लिख दीजिए। अब लेकिन इतना नहीं लिखना है, साधारण सी बात लगा दीजिए कि बच्चे किसको? फलों को देख रहे हैं। तो कहेंगे बच्चे, लिख दीजिए, फलों को देख रहे हैं। अब आगे आता है कि बच्चे फलों को देख रहे हैं, और अब क्या हो रहा है? बोले यहाँ पे देखो एक हमें वो भी दिख रहा है। कौन दिख रहा है? बोले एक तालाब दिख रहा है, और तालाब में देखो 2 कमल के फूल भी खिल रहे हैं, और बतख भी दिख रही हैं। बोले बतख क्यों दिखाना है? बोले बतख यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है कि बतखों को भी बता दो। तो बता भाई, चित्र भी दे दिया, उन्हें शब्द भी दे दिया, तो वाक्य ही तो बनाना है। तो कह दीजिए यहाँ एक तालाब, यहाँ नहीं लिख दीजिए, कह दीजिए उद्यान में, और अच्छा लगेगा, उद्यान में एक तालाब है। ठीक है, तालाब में क्या हो कह सकते हैं? तालाब में फूल खिल रहे हैं। फिर और तालाब में क्या हो रहा है? और तालाब में कौन है? बतखें तैर रही हैं। ठीक है, 2 बताना है तो 2 बतख तैर रही हैं लिख दीजिए। अगर 2 ही आपको लिखना है तो 2 शब्द लगा देना, और तैर रही में अपनी द्विवचन की क्रिया लिख दीजिए। तो लिख दीजिए 2 बतखें तैर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, अभी हमने पहले हिंदी का बना लिया।
अब हिंदी का बना लिया तो अब संस्कृत आराम से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? बोले देख लीजिए, यह एक सुंदर उद्यान का चित्र है। हमने कहा क्या कहा है कि आप सबसे पहले वही बता दीजिए। चित्र भी अगर आपको नहीं कहना है, पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये चित्र है, अपना उद्यान नहीं है, यहाँ सिर्फ उद्यान का चित्र है, इसलिए उस चीज को अपन क्लियरली बताएंगे कि भाई ये एक उद्यान का चित्र है, अब इसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो क्या कह दिया? यह एक सुंदर, तो यह शब्द किसके लिए? उद्यान के लिए लगा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? एतत् एक। उद्यान हमारा नपुंसकलिंग है, तो एक शब्द भी क्या आएगा? एकम। एतत् एकम सुंदर उद्यान। अब उद्यान कैसा है? बोले सुंदर है। अब देखिए, इस उद्यान की जैसे ही ये हमारी मेन संज्ञा थी। उद्यान क्या था? संज्ञा थी। इसी के अनुसार देखिए इसका सर्वनाम आया, इसी के अनुसार इसकी संख्या आई और इसी के अनुसार इसका विशेषण आया, जो हमने आपको सिखाया है अनुवाद करने में कि विशेषण हुए, संख्याएं हुए, किन के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो बोले एकम, और ये हमारा हो गया सुंदरम। अब उद्यान का, तो बोले उद्यानस्य। काकी के का अर्थ लगाना है तो उद्यान में स्य लगा देंगे, बोले उद्यानस्य। अब बोले चित्र है, उद्यान का चित्र है ना, तो चित्र क्या हो जाएगा हमारा? चित्र क्या होता है? नपुंसकलिंग, तो बोले चित्रम अस्ति। क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ संज्ञा के संग में, संज्ञा और सर्वनाम के संग में जब है शब्द का प्रयोग करते हैं तब अस्ति स्तः सन्ति लगाते हैं, क्रियाओं में नहीं लगाना अस्ति स्तः सन्ति। बार बार बता रहे हैं इस चीज को, है ना, बार बार इस चीज को हम समझा रहे हैं कि जहाँ पे आप कहें कि बालक है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, तब वहां पे अस्ति स्तः सन्ति लगाइएगा। ये नहीं है कि पठन्ति अस्ति। पठन्ति शब्द अपने आप में कह रहा है कि पढ़ रहे हैं, पठति शब्द अपने आप में कह रहा है कि पढ़ता है उसके अंदर समाहित है, अपन को अलग से है लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज लास्ट वीडियो में बताया। अच्छा, हर एक के संग में हम इसलिए बता देते हैं कि कई बच्चे कि कोई बच्चा कोई सा वीडियो खोल रहा है, कोई दूसरा खोल रहा है, और वो चीज एक में हमने बता दी, दूसरे में नहीं बताई, तो दूसरे की वो छूटी गई बात और वो गलती वहां पे कर दे। हम नहीं चाहते कि अब हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चा कोई भी गलती करके आए। अब कह रहे हैं उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो उद्यान में बनाइए। अब उद्यान शब्द में मैं विभक्ति कैसे लगाएंगे? बोले सप्तमी में विभक्ति लगाने से मैं शब्द का अर्थ निकल आता है, मैं का अर्थ निकल आता है। तो उद्यान शब्द हमारा मूल शब्द हुआ और उद्यान में क्या लगा देंगे? एक ही मात्रा, तो क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का रूप बन जाएगा, जैसे रामे शब्द बनता है। तो शब्द रूप जरा खोल लीजिए, सामने खोल के बैठ जाइए। एक केवल हम कह रहे अकारांत के ही खोल लीजिए, उसी में ही से आपको पता चल जाएगा। देखो मैं शब्द हमने कहा, बोले बहुत सारे, तो बोले कहेंगे हम बहवह। बोले वृक्ष हैं, तो वृक्ष बहुत सारे हैं ना, तो वृक्ष शब्द हमारा कैसा होता है? वृक्ष शब्द होता है अकारांत शब्द होता है, और बहुत सारे हैं तो बोलेंगे वृक्षाः। और हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे हैं तो संति लगा दिया, एक था तो अस्ति, दो हैं तो संति। अब कह रहे वृक्षों पर फल हैं, वृक्षों पर क्या है? बोले फल है। तो अब आप क्या कहोगे? बोले वृक्षों पर, तो वृक्ष शब्द अभी जहां वृक्षा बहुवचन का रूप बना था, वहीं अब ये क्या बन गया? अधिकरण बन गया। अधिकरण यानी फलों का आधार बन गया, तो सप्तमी विभक्ति क्या बनेगा? बोले वृक्षे, वृक्षों पर, जिसका संस्कृत क्या बनाएंगे? वृक्षे। में और पर का जहां पर आपको अर्थ बताना हो वहां पर सप्तमी विभक्ति लगाइएगा। बोले वृक्षे, वृक्षों पर क्या है? बोले क्या लगे हुए हैं? फल लगे हुए हैं। तो एक फल है क्या? बोले नहीं, फलानी, बहुत सारे हैं। तो फलम एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए फलम, फले और फलानी बहुवचन का रूप लिख दिया। वृक्षे फलानी संति, वृक्षों पर फल है। ठीक है। अब क्या? यहाँ एक अध्यापिका बच्चों के साथ घूम रही है, तो यहाँ यानी अत्र, यहाँ का क्या बनता है हमारा? बोले यहाँ अव्यय का अर्थ बनता है संस्कृत में अत्र। बोले अत्र, बोले एक अध्यापिका है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है, तो एक शब्द क्या बन जाएगा? एका। अध्यापिका, तो हम क्या कहेंगे? अध्यापिका तो वैसा ही वैसा लिखेगा रूप, उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बालिका, प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे बालिका होगी तो बालिका ही लिखी रहेगी, उसमें कोई विसर्ग नहीं लगाना है। अध्यापिका है, शिक्षिका है, चटका है, द्विचक्रिका है, या जो भी स्त्रीलिंग शब्द दिखेंगे, लता है, माला है, सीता है, गीता है, रमा है,
उनके सीधे सीधे वैसे ही नाम लिख दीजिए, कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। तो अध्यापिका, आकारांत में यही एक बड़ा गुण होता है आकारांत में, उसमें हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। कौन से वचन में? बोले प्रथमा विभक्ति की एक वचन में, जब उसका नाम बताया जा रहा हो या फिर वो कोई काम कर रही हो तब। अत्र एका अध्यापिका, अब किसके संग में? बच्चों के साथ, बच्चों के साथ कर रही है ना, तो बोले बच्चे एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आप कहेंगे बालाह, बच्चों का। अब क्योंकि देखिए अपन को यहाँ पे एक दो लड़कियां भी हैं, दो लड़के हैं, तो लड़की लड़के संग में घूम रहे हैं तो हम बच्चे कह देते कि बच्चे संग में घूम रहे हैं। लड़के अकेले घूम रहे होते तो हम कहते बालकाः सह, बालकाः सह। बोले अब बोले बहुत सारे होते तो हम बालिकाः लगा देते, लेकिन यहाँ पे कहते हैं क्या? अध्यापिका किसके? बच्चों के साथ। तो बच्चे शब्द जो हैं तो क्या कहेंगे? बच्चों के साथ। साथ शब्द क्या करता है? तृतीया में ले जाता है। तो बच्चों के साथ वाला शब्द आया ना, बोले तृतीया विभक्ति साथ का अर्थ बताती है, सहायक बन गए ना, साथ शब्द लगाए। तो जो बाल शब्द है उसमें हमारा क्या बन जाएगा? बाल शब्द जो है उसमें लग जाएगा बालेन। अगर हम ये कहते कि बालक अध्यापिका के साथ घूम रहे हैं, तब हम क्या करते? अध्यापिकेन सह बालः भ्रमन्ति कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे अध्यापिका बच्चों के साथ घूम रही हैं, तो बच्चे हमारे तृतीया में पहुंच गए, तो अध्यापिका प्रथमा में रह गई और बच्चे हमारे तृतीया में पहुंच गए। तो साथ का अर्थ बालकों में लगाया तो क्या हो गया? बालेन सह। अत्र एका अध्यापिका बालेन सह क्या कर रही हैं? बोले घूम रही हैं। घूमने को क्या कहते हैं? भ्रमंती, भ्रम और अंति, भ्रमंती, भ्रमति। एक अध्यापिका घूम रही है ना, किसके? बच्चों के साथ। तो साथ वाली चीज यहाँ पे भले ही बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन उनके हिसाब से क्रिया नहीं आएगी। बोले एक अध्यापिका एक है तो उनके हिसाब से क्रिया आएगी। एक अध्यापिका बच्चों के साथ घूम रही है, ठीक है। इसी का देखिए, अगर एक हम अलग दूसरा एक वाक्य बनाते तो ऐसे भी कह सकते थे कि यहाँ बच्चे अध्यापिका के साथ घूम रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना। बच्चों के देखो मन की बात है, आप क्या बनाना चाह रहे हो, तो क्या बनाओगे? मुली अत्र, अत्र बालाः, यानी यहाँ बच्चे अध्यापिकेन सह, यानी जो हमारी अध्यापिका है, अध्यापिकायाः। अब एन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बोले अध्यापक होता तब एन आता, यानी पुल्लिंग होता तब एन आता, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग है तो यह शब्द आएगा। तो कह देंगे अध्यापिकायाः सह भ्रमति, भ्रमंती, तब भ्रमंती आ जाता, घूमने की बात आ जाती, क्योंकि बच्चे घूम रहे थे, यहाँ अध्यापिका घूम रही है। अब कह रहे हैं बच्चे फलों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बच्चे फलों को देख रहे हैं। तो बच्चों के लिए क्या बनेंगे? बालकाः, बालाः या बालकाः। अब बोले हमारे यहाँ पे बालकाः शब्द भी है हमारे पास, बहुत बच्चों की बात हो रही है, तो कहेंगे बालकाः। बोले किसको देख रहे हैं? फलों को देख रहे हैं, तो फलानी, फल हो गए हमारे बहुवचन में। और क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो देखने की क्रिया क्या होती है? पश्य, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन की क्रिया बना दीजिए, तो बोले पश्यन्ति। वर्तमान की बात आ रही है इसलिए तीतः अंति आ रहा है उसमें, ठीक है। अब कह रहे हैं उद्यान में एक तालाब है। अब तालाब की भी बात बता रहे हैं, तालाब के संग में भी बता कि 5 तो अपने यहीं पर हो गए, लेकिन अपन को थोड़ी तालाब वाला की भी बात बतानी है, बना दीजिए। उद्यान में, तो उद्यान शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाइए, अधिकरण बनाइए उसको, तो क्या हो जाएगा? उद्यान में। तो उद्याने एक तालाब है, तो एकः, एकः तडागः, एक तालाब है तो अस्ति। मेघ हुआ, तालाब हुआ, बादल हुए, आकाश हुआ, ये पुल्लिंग में आते हैं। तालाब हमारा कहें अपना बादल, फिर कहें आकाश, गगन, ये हमारे किस में आते हैं? ये पुल्लिंगवाची शब्द होते हैं। तो एकः तडागः अस्ति, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि तालाब में फूल खिल रहे हैं, तो तालाब को, तालाब जो शब्द है उसमें मैं शब्द लगाना है, तो कौन सी विभक्ति? बोले सप्तमी, ठीक है। तो क्या कहेंगे? तडागे, तालाब में क्या है? फूल खिल रहे हैं, बहुत सारे फूल दिख रहे हैं ना, एक तो दिख नहीं रहा, देखो इधर बहुत सारे, एक कमल का भी खिल रहा है, 2-4 इधर भी खिल रहे हैं,
एक इधर भी है, और भी होंगे। तो फूल खिल रहे हैं तो पुष्पाणि, पुष्प एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो बहुवचन का रूप आ जाएगा पुष्पाणि। और यहाँ पे भी हमारे पास पुष्पाणि है ना, बहुत सारे फूलों के। और तड़ागे शब्द भी हमें प्रयोग करना था, तो तड़ागे पुष्पाणि विकसंति, तड़ागे पुष्पाणि खिल रहे हैं, तो बता जी विकसंति। बहुत सारे हैं तो इसलिए विकसंति आया, एक खिल रहा होता तो विकसित, विकसितः हो जाता हमारा, बहुत सारे होते थे विकसितः कर देते, विकसंति, विकसति, विकसितः और विकसंति। और कह रहे हैं और तालाब में 2 बतखें तैर रही हैं, तो कहेंगे च तालाब में, च तड़ागे, तड़ागे 2 बतखें हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा जो वर्तक शब्द है उसका क्या बना देंगे हम, द्विवचन बना देंगे, तो हम कहेंगे वर्तकऊ च तड़ागे वर्तकऊ। और अब तैरने को क्या कहते हैं, तर धातु होती है और क्या देंगे तरतः। एक तैर रही होती तो हम कह देते वर्तकः तरति, दो हो गई तो वर्तकौ तरतः, और बहुत सारे होते बतख तो क्या कहते थे वर्तकाः तरंती। ठीक है, लीजिए हो गया हमारा चित्र वर्णन। क्या 5 कहा था उनने के 5 वाक्य लिख दो, 5 की जगह अपन ने 8 लिख दिए। और कुछ ऐसा किया कि कहीं से हमने कुछ रटा हुआ याद किया क्या, कि कहीं से हम अपन 4-5 वाक्य अपन रट लो और वो कर लीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपन ने क्या किया है, अपन ने सिर्फ उस चित्र को देखा और उसके अनुसार अपन ने हिंदी के वाक्य बनाए और उन्हीं को फिर संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया। बस ये हो गया हमारा चित्र वर्णन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं हम 1-2 और चित्रों के साथ में, और आज हम अपना ये चित्र वर्णन का टॉपिक पूरा कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।